दुर्ग में व्यापारी के घर लूट। दुर्ग जिले में एक व्यापारी के घर में डकैती की घटना सामने आई है। नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी के हाथ पैर बांधकर नकदी और जेवरात लूट लिए। घटना की शिकायत के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अंजोरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यापारी के घर में डकैती की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। 6 से अधिक नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और व्यापारी दिलीप मिश्रा के हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद घर में रखे 25,000 रुपए और 35 तोला सोना के जेवरात लेकर भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अंजोरा चौकी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शुक्रवार व शनिवार की रात की घटना है। रसवड़ा गनियारी के दिलीप टिम्बर के संचालक दिलीप मिश्रा का घर नेशनल हाईवे के किनारे है। वे अपने परिवार के साथ घर पर सोए हुए थे। देर रात 6 से अधिक नकाबपोश घर के सामने से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद दिलीप मिश्रा के हाथ पैर बांधकर घर की अलमारी को तोड़ा और पूरा सामान बिखरा दिया। अलमारी में रखे नकदी समेत सोना चांदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दिलीप की फर्नीचर की दुकान है और आरा मिल है। वहीं पर घर भी बनाया है। दूसरा मकान दुर्ग में भी है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में नकाबपोश की करतूत कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पतासाजी में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की घटना झाबुआ गिरोह के द्वारा अंजाम दी जाती है। इससे पहले रायपुर और राजनांदगांव में इस प्रकार की घटना की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। ये गिरोह नेशनल हाईवे के किनारे लगे घरों को निशाना बनाते हैं, ट्रक से उतरते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस की टीम मामले में आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। दी, आपका नाम है? मेरा नाम किरण मिश्रा है। कल रात को क्या हुआ था पूरा बताइए। मैं ये तो नहीं जानती कि क्या हुआ था। 2:46 में उस समय मैंने टाइम नहीं देखा था। मेरे खिड़की की तरफ से टॉर्च पड़ा तो उजाला रूम में आया, तो मेरे को लगा कि कोई टॉर्च मार रहा है, रिफ्लेक्ट हुआ। तो मैं जब अपना मोबाइल उठाई, इसमें 2:46 हो रहा था। मैं एक घुट पानी पी के पर्दा हटा के देखी तो उधर कोई दिखा नहीं मुझे। मैं सोची कि सुसु करके आके सोती हूँ, हो सकता है मेरा भ्रम हो, पर भ्रम नहीं, मेरे को टॉर्च पूरा पड़ा था मेरे चेहरे पे। जैसे ही मैं पानी का 2 घुट पी हूँ, 5 आदमी मेरे बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ रहे थे और बोल रहे थे कि खोलो खोलो नहीं तो मार डालेंगे। तो मैं उधर से चिल्लाने लगी कि भैया हमको माफ़ कर दो, कौन हो आप लोग, ऐसा वैसा। तब तक उन लोग तोड़ चुके थे लॉक मेरे कमरे का और अंदर प्रवेश कर चुके थे। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इन लोग छत्तीसगढ़ी हैं, कुछ लोग उस तरीके के दिख रहे थे। तो बोले गांव घर के हो के ऐसा काम करते हो यार, तुमन मारे पीटे पर आओ। तो लोग बोले किस बात का गांव घर, दीदी आप सहयोग करो, नगद कैश निकालो, सोना चांदी निकालो। मैं कान में पहनी थी, फटाक से उतार बोले तो उतार के दी। गले में एक चैन पहनी थी, उतार के दी। मैंने अपने पति को बोली कि अंगूठी एक पहनो, उतार के दे दो। उसके बाद उन लोग बोले कि ऊपर पूरा तलाशी हम कर चुके हैं, कुछ नहीं है तेरे घर में, ऊपर का रूम ये रूम पूरा उन लोग पहले ही तलाश चुके थे, कुछ नहीं है, जल्दी से बता कैश और सोने का पता, नहीं तो कुछ भी करेंगे। तो मुख्य दरवाजा कैसे तोड़ दी? ये तो नहीं मालूम है मेरे को, खुला बताती हूँ ना। उसके बाद मैं बोली कि नगद मेरे पास नहीं है, लेबर पेमेंट के लिए 20-25 हज़ार रुपया रखा है, हर शनिवार को वीकली पेमेंट होता है, अलमारी में है। और जो भी गहना है वो अलमारी में है। गहना मैं यहाँ रखती नहीं हूँ, गहना हमेशा मैं अपने दुर्ग वाले घर में रखती थी। पर बहनें आई हुई थी और कल छोटा सा एक फंक्शन था, तो मैं गहने का जो पोटली है वो अपने मायके से कुछ दिन पहले यहाँ ले आई थी कि अभी छोटा छोटा फंक्शन हो रहा है। उन लोग अलमारी खोल के सीधा उस पोटली को निकाले, लेकिन पोटली लेके भागे नहीं, पोटली को पूरा फाड़े, उसमें से जितना ऑर्नामेंट था निकालते गए, डिब्बा फेंकते गए, निकालते गए। उसके बाद उन लोग मेरे दीवान का ड्रॉज खींच के पूरा कपड़ा वपड़ा जितना जो था, किचन का ड्रॉज पूरा खोल चुके थे पहले ही। मेरे फ्रिज का बॉटल उन लोग मेरे रूम में लेके पहुंचे थे। जब पूरा सामान उन लोगों ने ले लिया तो मेरे पैर को और मेरे हाथ को पीछे करके बांध दिए और बाहर चुन्नी पड़ा उससे मेरा मुंह बांध दिए, लेकिन मुंह ऐसे नहीं बांधे कि मैं बोल ना सकूं, बोल सकती थी। ये मामला भी चौकी अंजोरा से संबंधित है। यहाँ पे थनौर जाने वाली एक सड़क है जो ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई सड़क है जो मेन रोड से मिलती है। वहीं पर एक जो भूसा ले जा रही थी धान के भूसे वाली ट्रक से बच्ची का एक्सीडेंट हो गई, जिससे स्पॉट पे ही बच्ची की मृत्यु हो जाने से
ये मामला पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है। काफ़ी घंटे ये मामला सड़क जाम नहीं हुआ था वहाँ पे। मेन है जो बच्ची जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुई, वो बच्ची स्पॉट में ही पड़ी हुई थी। लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए थे, उनके द्वारा चक्का जाम हुई। लोगों के एकत्रित हो जाने से यातायात थोड़ा देर के लिए बाधित हुआ था। फिर पुलिस के द्वारा समझाइश देने पे उनके द्वारा बाधा को हटाया गया और सड़क चालू हो गई थी। मुआवजे वगैरह मुआवजा उनके द्वारा मांग की जा रही थी। तत्काल तहसीलदार के द्वारा 50,000 रुपये दिया गया है और आगे की कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर बाकी की जाएगी, जिसकी बात को मानने पर परिवार के द्वारा ऐसे किया गया। तुम्हारी में 2 भाई जैसे कि पीड़ितों ने बताया है कि उनके यहाँ लगभग 30 से 35 तोला सोना वगैरह था और कुछ 20 से 25,000 रुपये कुछ कैश था। ये उनके यहाँ से ले जाया गया है। अभी पुलिस उससे उनकी सूचनाओं की तस्दीक की जा रही है। आगे FIR के बाद कार्रवाई